हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डेवलपर। दिस इज़ मी पूजा चौधरी और मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 एंड द इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे हमें पहले तो पढ़ना है कि आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के लिए आपकी जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ओके, सो हमने ये तो जनरल इक्वेशन जान ली। नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके a b c क्या है, देन x² x ये क्या है, यहाँ पे आपका ये जो पावर है इसे हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे आपके a b c क्या है स्टूडेंट्स, ये हैं आपके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट मीन्स यहाँ पे आप a की जगह पे कोफिशिएंट में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। आपका रियल नंबर क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रियल नंबर आपके किस किस को कंसिस्ट करते हैं। आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल, रेशनल, सारे नंबर्स को। मीन्स यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक √2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन आपका a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। आपके यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपका जो a कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। नाउ आपका यहाँ पे ये x² x ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। यानी कि आपका ये 2 क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में पावर या डिग्री बोलते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपका वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स किस पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपोनेंट पे। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, क्योंकि आपका एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना है, 2। तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 2 होंगे। अगर यहाँ पे मान लो आपका एक्सपोनेंट यानी कि पावर आपकी 3 होती, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते, यानी कि वो कितने हो जाते, 3 हो जाते। 4 होती तो 4 हो जाते। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब रख लूँ या मीन्स स्क्वायर की जगह पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कि आपने रखा ax³। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्वेश्चन होती है आपकी। तो यहाँ पे ये आपका ax³ + bx² + cx + d। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये 3 है। तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 1 2 एंड 3। तो इसी तरीके से आपकी जितनी एक्सपोनेंट होगा, यानी कि जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतनी ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। एंड देन एक्सपोनेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, आपका एक्सपोनेंट कोई भी होल नंबर हो सकता है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके 0 से शुरू होते हैं एंड टिल इन्फिनिटी होते हैं। तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। नाउ जनरल इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे पता करते हैं, आपका जो सिंबल है वो कितने यूज़ हो रहे हैं एंड उससे आगे वाला एंड उससे बाद वाला, ये आपके क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे ax² ये आपका प्लस साइन से पहले यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, यहाँ पे एक टर्म बन गया। नाउ इस प्लस साइन के बाद भी आपका एक टर्म है, दैट इज bx, एंड देन आपका c। तो आपके यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, टोटल टर्म्स हैं यहाँ पे 3। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो आपका पॉलिनोमियल जो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहले तो होता है आपका मोनोमियल, सेकंड होता है आपका बाइनोमियल, एंड थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। ओके, सो मोनोमियल के लिए क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। तो पॉलिनोमियल में आपका अगर नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 1 है, दैट मीन्स मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ax², सिर्फ हमने ax² एक ही टर्म को लिया, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल। अगर इसे न्यूमेरिकली समझें तो मैं यहाँ पे मान लूँ 4x², तो ये आपका क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल टर्म है। देन यहाँ पे अगर ax² + bx कर दिया, यानी कि आपके यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो आपके ये कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो इसे हम जैसे भी समझ सकते हैं, 4x² + 4x, न्यूमेरिकली ऐसे समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये आपका क्या हुआ, बाइनोमियल। नाउ
ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके 3 हैं, तो ये आपका 4x² प्लस 4x प्लस 2। इसे न्यूमेरिकली ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हों यानी कि 1 2 3 तो ये आपका ट्राइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो वो बाइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल हो ओनली तो वो आपका मोनोमियल होता है। ये आपके क्या हुए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। नाउ एक टर्म गिवन है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो मैंने बताया था डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर, इन सब का मीनिंग एक ही है। जैसे यहाँ पे हमारी इस इक्वेशन में क्या था ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या था 2 था, तो 2 एक्सपोनेंट को पावर डिग्री कुछ भी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। लाइक एग्जाम्पल इज 5x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 2। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे आपका डिग्री देखी जाए तो 3 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, 1 भी गिवन है, लेकिन हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 3, तो यही आपकी क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। सो 3 क्या है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी जो इक्वेशन है उसे भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड वन इज क्यूबिक इक्वेशन। ओके, सो इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री equations are divided into 3 types। 3 types कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन के लिए आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? ये एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक। पहले तो ये लिया हमने x प्लस 2। ओके, सो x प्लस 2 में आपकी डिग्री कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे कोई भी डिग्री गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम ये क्या मान लेते हैं कि आपकी x की डिग्री कितनी है यहाँ पे 1। ओके, सो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी? डिग्री इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम डिग्री आपकी 1 है, मैक्सिमम डिग्री। देन आपकी लोएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है इसके लिए? मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है? मिनिमम डिग्री यानी कि 1 से कम होगा, तो मिनिमम डिग्री आपकी होगी यहाँ पे 0। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस में आपकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है मैक्सिमम, एंड मिनिमम डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। नाउ आपका सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे भी बाय एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल के लिए कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। हमने ली यहाँ पे x² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये कोई भी इक्वेशन ले ली है हमने समझने के लिए। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। सो हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 हो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो इसके लिए आपकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? दैट इज 2, और मिनिमम डिग्री कितनी हो सकती है यानी कि 2 से कम 0 या 1। ओके, नाउ थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है आपका सिलेबस में क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन इसको भी बाय एग्जांपल समझेंगे। क्यूबिक इक्वेशन के लिए कोई भी इक्वेशन, आप ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं यहाँ पे, लाइक 5x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 2। ओके,
सो स्टूडेंट्स इसके लिए आपकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, होने के लिए पावर तो यहाँ 1 भी है x की, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है आपकी, हाईएस्ट 3 है। सो मैक्सिमम डिग्री आपकी यहाँ पे क्या होगी 3, और मिनिमम डिग्री कितनी होगी यहाँ पे आपकी, यानी कि 3 से कम कुछ भी हो सकती है, 0, 1 या 2। ओके, सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू डिग्री, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको कोई भी डाउट है इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you students.